राम। सभी साथियों को सादर नमस्ते। जैसा कि मैंने पहले बोला था भी ये सारे जो योगा हैं कितने टाइप्स के हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, कितनी देर तक करने हैं, ये मैं अभी अभी जल्द आपने इन सभी को 1.5 से 2 मिनट तक ले जाना, और ज़्यादा भी कर सकते हो कुछ आसनों को, योगा को। लेकिन आजकल ये जो भाग भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें भाई आप 1.5 से 2 मिनट करोगे वो भी बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। और मैं 1.5 से 2 मिनट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सारे के सारे जो आसन है योगा हैं तकरीबन जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा मैं, और मैं आपको तरीका बताऊँगा और उसका एक के दो फायदा बताऊँगा। फायदे तो इनके हैं ही भाई, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। सारे जो फायदे हैं बेनिफिट है वो बताए ही नहीं जा सकते, इनसे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है बॉडी के अंदर। जैसे मैं सबसे पहले अब एक योग करने जा रहा हूँ, इसका नाम है शीर्षासन। शीर्षासन आपने सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। उसका सबसे फायदा क्या है देखो, इसी से अंदाजा लगा लेना। जो शीर्षासन है इसका सबसे मेन बेनिफिट क्या है, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, जो हमारे नसें हैं किसकी, हमारी हेड की, वो भी क्या हो जाएंगी, मजबूत होंगी। और जो हमारे हेयर फॉल होता है वो हेयर फॉल रुक जाएगा, बाल नहीं टूटेंगे, उड़ेंगे नहीं। और हमारे जो हेयर वो क्या रहेंगे, ब्लैक, काले रहेंगे। लेकिन ये तो होता ही है भाई, कई बार ये भी होता है, कई करते भी हैं फिर भी हो जाता है। जो शुरू से करता है उसके तो होता नहीं, लेकिन जो बीच में करता भाई उसकी फिर बहुत सारी और भी बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। सभी को पता भाई, किसी को चिंता हो जाती है, किसी सबकी एक जैसी लाइफ नहीं रहती। और हेयर फॉल, और एक क्या है, जो ये बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं वो सफ़ेद नहीं होंगे, काले रहेंगे, ठीक ना। और इसको आसनों का राजा भी कहा जाता है। इसका मैं तरीका बता देता हूँ कैसे करना है, जल्दी जल्दी देखो ध्यान से। सबसे पहला नाम लिख लेना, इसका क्या है, शीर्षासन। और जिसके वजह शीर्षासन में दर्द वगैरह रहता हो उसको नहीं करना ये, ठीक है ना। देखो सबसे आसान तरीका इसका, आगे जो हमारी फिंगर है इनका बॉन्ड बनाओ और हेड को यहाँ पे रखो, और जो हमारी एल्बोज है ना, कोहनियाँ हैं, ये उर्ली साइड सपोर्ट करेंगी, उर्ली साइड नहीं गिरने देंगी। परली साइड में कौन नहीं गिरने देगा, हमारा हेड और ग्रिप है जो किसका, फिंगर का। और आराम से ऐसे कर, बस ये तुम्हारा शीर्षासन हो गया भाई, लंबे पैर। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ये तो एक सिंपल तरीका होगा। दूसरा तरीका कैसे है, ऐसे यहाँ हेड है और यहाँ पे हमारे क्या है, हैंड हो गए, हाथ हो गए, और आसानी से उर्ली साइड में तो सारा वजन किसके ऊपर है, हेड के ऊपर, और एक साइड में हैंड के ऊपर, तो ये हमारा बैलेंस बन गया। और इसको करने के बाद थोड़ी देर के लिए सीधा खड़े हो जाना है, सीधा खड़े हो जाना है, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा हुआ है वो वापस एक जैसी सही दिशा में हो जाए। और उसमें क्या होता है, अभी जो हमारी धातु होती है ना जो शरीर में, वो हमारी अब जैसे हमने किया तो वो नीचे आई हमारी चेस्ट की तरफ, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो सारी उसके अंदर रम जाती हैं और हमें ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है, ज़्यादा ताकत मिलती है, ठीक है भाई। अब उसके बाद शीर्षासन के बाद दूसरा आसन है वही, ये सबसे मेन बात हो रही है, ये सारे के सारे बैठ कर किए जाने वाले योगा हैं, आसन है, ठीक है। दूसरा क्या, दंडासन। देखो क्या होता है, कुछ लोग जैसे जिनके घुटने में दिक्कत हो जाती है वो आराम से नहीं बैठ पाते, जैसे भाई परमात्मा भजन करना है या कहीं पर भाई नीचे बैठे हैं पढ़ने लग रहे हैं, तो उसके लिए सबसे विशेष है दंडासन। आप इसमें बैठ सकते हो। देखो करने का तरीका इसका ऐसा है, ये है वही दंडासन, बस ऐसे करते हो आराम से, दंडासन हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा आसन कौन सा भाई, तीसरा आसन क्या, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन। देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम ये दंडासन में बैठे थे, इसमें जैसे हमारी जो छोटे बच्चे हैं या लड़कियां हैं उनका ज़्यादा बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, आपको पता है। जैसे हम ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी थोड़ी सख्त हो जाती है, वो मतलब इतना फ्लेक्सिबिलिटी तो रहती है लेकिन इतना मुड़ तुड़ नहीं पाती। तो ये इसमें क्या करना हमने, जो हमारा फोर हेड है वो कहाँ पे लगाना है, नी पे, घुटनों पे लगाना है। ये हमारे जो इनको गोडे बोलते हैं जो, ठीक है ना, यहाँ पे लगाना है। देखो पश्चिमोत्तानासन है। और भाई ये
देख मेरा तो लग गया है, मतलब ज़्यादा आपने ताकत नहीं लगानी है, मतलब जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि जैसे मैं अब मतलब बॉडी इतनी गर्म नहीं है, मतलब थोड़ा, क्योंकि मैं रूम में बैठा हूँ आपको पता है, अगर आप जैसे ग्राउंड वगैरह में जाओगे थोड़े भागो दौड़ोगे तो उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा शरीर मुड़ता है, आप सभी को पता है। तो आराम से कर लेना और झटका नहीं मारना इसके अंदर, ये नहीं है भाई ऐसे ऐसे करने लगे, आराम से। ये जो हमारे घुटने हैं बिल्कुल सीधे रखने हैं। अच्छा भाई, ये कौन सा आसन हो गया हमारा? थर्ड आसन था ये पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के बाद क्या? वक्रासन। बिल्कुल सिंपल है भाई वक्रासन। अब इनके फायदे तो पता ही होगा। जो दंडासन था, दंडासन समझ रहे हो ना, पूरा का पूरी जो हमारी शक्ति यहाँ पे लगती है ऐसे, जो कंधे मजबूत होंगे, हमारे घुटने मजबूत होंगे, हमारी जो कमर है, कमर में दर्द नहीं होगा क्योंकि सीधी फ्लैट है, इसके अंदर सीधी रहती है। उसके बाद पश्चिमोत्तानासन क्या, हमें अगर हम बार बार ऐसे करेंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? फ्लेक्सिबल हो जाएगी। यहाँ पे जो भी कोई, जैसे कई बार पथरी वो गहरा हो जाती है, वो अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा तो कुछ जमेगा ही नहीं यहाँ पे, और हमारी जो कमर है वो भी फ्लेक्सिबल रहेगी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। अब उसके बाद वक्रासन देख लो। वक्रासन का बिल्कुल सिंपल तरीका क्या, देखो, एक पैर था, दूसरे पैर को ऐसे रखा, ठीक है। अब ये जो हमारा हाथ है अपोजिट इस साइड में लिया और हमने ऐसे जाकर के पीछे ऐसे दिखना है। अब इसमें देखो कितनी चीजों की एक्सरसाइज हो रही है, गर्दन की, हाथ की, पैरों की, और जो हमारी यहाँ पे खिंचाव बढ़ रहा है, ठीक है ना, थाई पे। ये वक्रासन है हमारा। ये कौन सा आसन था? फोर्थ आसन था वक्रासन। अच्छा भाई, उसके बाद है, इसको मैं सिंपल सिंपल करा रहा हूँ, ये वैसे करा देते हैं, चलो सभी को करा देते हैं। ये क्या है? अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध माने आधा, मत्स्येंद्र आसन। ये देखोगे ऐसे किया, एक पैर को ऐसे मोड़ लिया, इसको दूसरे सीधा रखो। अब उसके बाद इसको कहाँ पे ले जाना? हमने यहाँ पे ले जाना है, ठीक है। और फिर क्या करना हमने? इस हाथ को ऐसे करना है, जैसे हमने वक्रासन में किया था ना, ऐसे। इसमें जो वक्रासन था उससे ज्यादा हमारे को ताकत लगानी पड़ती है, और ज्यादा हिस्सों में खिंचाव आ रहा है, हमारे मतलब तनाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये उससे ज्यादा बेनिफिट देगा हमें। अब ये ऐसे करके आप पैर बदल के भी कर सकते हो दूसरी साइड से। अच्छा भाई, फिफ्थ के बाद कौन सा आसन आ गया हमारा? आकर्ण धनुरासन। जैसे धनुर नहीं होता है, धनुष को कैसे खींचते हैं, वो आकर्ण धनुरासन। देखो क्या होता है, देखो ये मतलब एक तो हमारी लेग होगी और उससे अपोजिट हैंड उसी डायरेक्शन है। जैसे ये हमारा लेफ्ट तो क्या हो गया? लेफ्ट तो हमारी होगी लेग, और राइट क्या हो गया? हमारा हैंड। उससे हमने इसको पकड़ लेना है ऐसे, और नीचे से ऐसे पकड़ लिया, और इसको पूरा कान की तरफ खींचना है ऐसे, जैसे धनुष चलाते हैं ऐसे खींचना है। या मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे धनुष, जैसे धनुष खींच दिया हमने, धनुष को खींचते ना तीर बाण कमान को, ऐसे। और फायदा पता है तुम्हें, अपने आप जैसे पैरों में खिंचाव पड़ रहा है, हम आगे झुके हुए हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद क्या आता हमारा? सेवंथ आता हमारा गोमुखासन। गोमुखासन का मतलब क्या? गोमुख, गोमुख की तरह, गाय का जो मुख होता है। तो इसमें देखो, ये पैर यहाँ लिया है, ठीक है, इस पैर को ऐसे लिया है, ऐसे, यानी कि मैं आपकी साइड में भी दिखा देता हूँ इसको, ये ऐसे, और फिर उसके बाद ये, ठीक है, ऐसे। अब ये एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऊपर से, ये हमारा गोमुखासन हो गया भाई। आप पैर बदल के भी कर सकते हो, इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे। कईयों के हाथ नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करो, मिल भी जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो भी कोई फायदा, मतलब फायदा तो होगा ही, है ना। वो मैंने पहले बता दिया। कई बार जो बड़े होते हैं, जो ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बॉडी सख्त हो जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या है? पादांगुष्ठासन। क्या है? पादांगुष्ठासन। ये बिल्कुल सिंपल है भाई, लेकिन बैलेंस बनाना पड़ेगा। मैं ये गद्दे पे कम बनता है, जो जमीन होती है, ग्राउंड होता है, उस पर जल्दी बन जाता है। देखो, पादांगुष्ठासन बहुत ध्यान के लिए। ये जो हमारा एक पैर है, इस पे हमने बैठना है, और यहाँ पे हमने
हमारा दूसरा लेग रखना है। और ये तो तुम्हें पता है फ्लेक्सिबल है ये जो गद्दा है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो बन ही जाएगा। हमने ऐसे रुकना है, ठीक है। अच्छा भाई उसके बाद आता हमारा, और दोनों पैरों से करना ये, फिर उसके बाद दूसरा पैर। अच्छा भाई उसके बाद ये एक पद्मासन होता है, सभी को पता हुआ पद्मासन क्या होता है, लेकिन मेरा ये कम लगता भाई, पहले लग जाता था, अब मैं भी जैसे और एक्सरसाइज कर लेता हूँ, ये कम लगता है। ये कौन सा आसन था, 8th, ये आ गया 9th आसन, ठीक है। पादानुष्ठासन। अब पद्मासन आप लगा भी सकते हो, पद्मासन कैसे लगाना देख लो भाई। ये भाई एक पैर को हमने यहाँ पे रखना है, ये ऐसे, ठीक है। अब दूसरे पैर को हमने यहाँ पे रखना है ऐसे। अब भाई जिसका नहीं लगता उसने लगाना भी नहीं है, क्योंकि घुटनों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे आप जैसे एक पैर से लगा सकते हो, एक कार लग गया, या थोड़ा बहुत जितना लगता है उतना लगा सकते हो। ये ऐसे अलग तो जाएगा, मैं लगाए देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये ऐसे, ठीक है बस। अच्छा भाई फिर जैसे हमने ये लगा था ना पद्मासन, उसके बाद आता है उत्थित पद्मासन। ये 10वां आ गया। उत्थित पद्मासन क्या होता है, इसके अंदर हमने जैसे पद्मासन लगाया और आराम से दोनों साइड में हाथ रखे और उठ जाएंगे हम आसानी से। इसमें तो कम उठा जाए, उसमें आसानी से उठ सकते हैं, ठीक है। उत्थित पद्मासन। अब उसके बाद आता हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट आसन है भाई, आप खाना, ये अकेला एक ऐसा, ये 11th आ गया, ये अकेला एक ऐसा आसन है, योगा है, जिसको हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं। इसका नाम है वज्रासन। क्या है, वज्रासन। देखो वज्रासन ऐसे होता है, जो ये पैर है ना हमारे, ये खुले होने चाहिए पीछे से ऐसे। एक बार दिखा देता हूँ मैं, देखो ऐसे ऐसे खुलेंगे ये पैर, ठीक है। अब इनके अंदर बैठ जाना हमें ऐसे, ये ऐसे ऐसे बैठ जाना, और धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप इसको ज़्यादा देर तक कर सकते हो खाना खाने के बाद भी। और इसका नाम ही वज्रासन का मतलब क्या है, आपका शरीर वज्र की तरह हो जाएगा, कठोर मजबूत। अब मैं इस साइड से दिखा देता हूँ आपको, ऐसे बैठ के ऐसे हाथ रख लेंगे हम ऐसे, ये वज्रासन हो गया। अच्छा भाई उसके बाद सारे आसनों का पता लग रहा है ना कौन से आसन चल रहे हैं, बैठ कर किए जाने वाले आसन। अच्छा भाई उसके बाद आता हमारा, इस जैसे वज्रासन था ये, चलो सुप्त वज्रासन लेट करके करा देंगे। फिर आता है मंडूकासन। मंडूकासन देख लो क्या होता है, जो हमारे ये होते ना पेट को, देखो ऐसे इधर खींचा, यहाँ पे रखने हैं इनको ऐसे, ये मंडूकासन। वज्रासन में बैठ करके अब यहाँ पे, ताकि पेट के अंदर जो भी चीज है अच्छी तरह सफाई हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। ये कौन सा था, 12वां। ये काउंटिंग में भी कमी रहेगी होगी, कोई बात नहीं, ज़्यादा ही होंगे, कुछ ना कुछ कम तो रहेंगे। अच्छा उसके बाद आता हमारा सशकासन। सिंपल है बिल्कुल, सशकासन देखो कैसे होता है। सशकासन वज्रासन में बैठ के ऐसे, और लंबे हाथ कर लेने ऐसे, ये सशकासन हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद आता हमारा उष्ट्रासन। कौन सा आता है, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैसे होता है देखो, ये उष्ट्रासन हो गया बेमार, पीछे देखना हमने, ये देखो ऐसे, ये उष्ट्रासन था बेमार। अच्छा भाई उसके बाद क्या है, उष्ट्रासन के बाद तकरीबन हो चुके हैं, और भी हैं, ये थोड़े हार्ड है, कोई बात नहीं, इनको रहने दो, इन्हीं से इन्हीं में काम चल जाएगा। फिर आता हमारा शवशासन। अब सिंपल सी बात क्या, लेट कर किए जाने वाले आसन आगे सारे सारे, ये सारे बैठ कर किए जाने वाले आसन थे। अब शवशासन, आप वैसे देखो शवशासन ये तो नॉर्मल आसन है, लेकिन इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है।
देखो, जब किसी को नींद नहीं आ रही हो तो कैसे करते हैं, अपने दोनों हाथ परमात्मा यानी कि ऊपर आकाश की तरफ, हथेली आकाश की तरफ, पैर साइडों में झुके हुए, आंखें बंद, धीरे धीरे अपने अंदर मन में भगवान का नाम ओम राम जो भी आप याद करते हो, और इसको थोड़ी देर के लिए जैसा कि मैंने बता दी सीधे मन करते हो ना, इसे नींद भी आ जाएगी आपको, और नींद नहीं आती मुझे ये करूँगा, ये है भाई शवशासन। ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद कौन सा था हमारा, उसके बाद आता हमारा उत्तान पादासन। कौन सा आता है, उत्तान पादासन। इसमें क्या करना हमने, देखो थोड़े पैर उठाने हमने, 30 डिग्री एंगल बनाना है, ये मान लो, हाथ रखेंगे हम नीचे, कहाँ रखेंगे, नीचे, हाथ नीचे रख करके, हथेलियों को नीचे रख करके, दिखाई दे रहा होगा, हाँ ऐसे रखेंगे आप, और थोड़े पैरों को लंबी हमारे पंजे रहने चाहिए, और ऐसे, बस ज्यादा नहीं उठाना, मतलब 30 का 45 का, बस इतना एंगल बनाना। ये हो गया हमारा उत्तान पादासन। उसके बाद आता है हमारा सर्वांगासन। कौन सा आता है, सर्वांगासन। अब ये लेट कर किए जाने वाले आसन है, सभी को पता लग गया, वो बैठ कर किए जाने वाले थे। सर्वांगासन में देखो कैसे था, ये अपने शरीर को पूरा ऊंचे उठाना है। देखो ये, इसको मैं यही लगा देता हूँ, इतना का हो सकता है, देखो ऐसे, ये अब तुम्हें दिख रहा होगा ना, पंजे लंबे रखने हैं भाई, पंजे नहीं आ रहे हैं शायद, मैं अकेला ही बना रहा हूँ ऐसे। अब जैसे मेरा थोड़ा, मैंने पहले ही बताया, बॉडी इतनी नहीं मुड़ेगी, आपकी बिल्कुल सीधी मुड़ जाएगी, जो ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करते ना, ऐसे। और ये उन्हीं के लिए बनाई जा रही वीडियो भाई, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते या कम टाइम लगता है, घर में बैठकर आसानी से कर सकते हो आप। और ग्राउंड में चले जाओ तो उससे तो अच्छी बात होगी क्या भाई, रनिंग वगैरह करोगे, दंड बैठक वगैरह लगाओगे, और जो कुछ भी करोगे। ये था भाई हमारा सर्वांगासन। अब सर्वांगासन के बाद कौन सा आसन आता है, हलासन। हलासन, हलासन क्या होता है, हल की तरह। किसकी तरह, हल की तरह। हलासन देख लो भाई, जैसे मैंने सर्वांगासन किया था ना, हाथ यहाँ रख करके और पीछे पैर ले जाने हमने ऐसे, ये देखो ये सर्वांगासन था ना, ऐसे आप पीछे पैर लेंगे, ये देखो बिल्कुल टिक के पीछे, और जो ये घुटने हैं ना हमारे, ये सीधे रखने हमने ऐसे, ऐसे ऐसे, और ज्यादा जोर नहीं लगाना इसके अंदर, इसके अंदर नहीं, किसी के अंदर भी, मतलब जो भी आप आसन करोगे ना, उसमें चेहरे के ऊपर कोई मतलब साइन नहीं होना चाहिए भाई, मतलब दुखी का, मतलब खुशी से हंसते हंसते हुए ऐसे करना हमने, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद आता हमारा कर्ण पीड़ासन। अब इसमें तो लंबे पैर थे, ये में लंबे पैर नहीं करने हमने, इसमें ऐसे करना, ऐसे ऐसे, ये कर्ण पीड़ासन। अच्छा, उसके बाद क्या आता हमारा सिंपल नौकासन है भाई। नौकासन का पता ही होगा आपको, नहीं तो देख लो क्या होता है नौकासन। नौका की तरह, नौका कैसी होती है, दोनों साइड से उभरी हुई होती है ना, तो ऐसे, ये नौकासन। अब फायदे, पेट में खिंचाओ, पैर ऊपर उठा रखे, जो हमारी पीठ है वो भी ऊपर है, हाथ ऐसे तो खिंचाव हो रहा सब जगह, तो इसका हर जगह ही फायदा होता है योग में। ये नौकासन था भाई। अब उसके बाद क्या, सेतु बंधासन। सेतु बंधासन कौन सा होता है, सेतु, पुल, पुल बनाना। देखो अब जैसे गर्दन टिकी हुई है, अपने यहाँ पे हमने हथेलियाँ रखी, पैर लंबे किए, ये हमारा सेतु बंधासन हो गया। आराम से रेस्ट कर लेना। सेतु बंधासन के बाद कौन सा आसन आ गया हमारा, और जैसे मैंने कम से कम 2-2.5 साल तो करवाए होंगे। जब हम करवाते थे ना, इसमें रद्दी पर किसी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। जैसे मैं बैठा, मैंने मतलब कौन सा भी एक योगा किया, ताली बजाई,
तुरंत सारे रेस्ट हो गए, 1-2 मिनट का रेस्ट लिया, तुरंत ताली बजी, तो मैंने अपने आप जो मतलब डेली रूटीन में भाई अब ये योग आ गया, तो अब सारे जो लड़के लड़कियां थे सारे उस आसन को ऑटोमेटिक कर लेते थे, बिल्कुल इतनी शांति होती, तो शांति की जगह ही करना है। अच्छा फिर उसके बाद क्या आता है, सेतुबंध आसन हो गया। अब आता चक्रासन। चक्रासन का मतलब देख लो भाई, ये वीडियो लंबी हो रही है, उसके बाद ये शायद जो लेट के किए जाने वाले आसन है ना, उसके बाद ये करवाएंगे, बाकी बाद में कराएंगे। चक्रासन देखो ऐसे होता है भाई, ऐसे ऐसे करके अब हमने उठ जाना है। अब बताओ भाई कहाँ पथरी रह जाएगी, कहाँ किसी का जो स्टोमच में कोई भी पेन है कैसे रह जाएगा, एक बार इतना खिंचाव हो जाएगा, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी सारा जो नर्वस सिस्टम होता है, तो सारे के सारे विकार दूर हो जाएंगे, सारी जो हमारी बॉडी है इतनी रिलैक्स हो जाएगी। आप इनको करने के बाद अपने आप को इतना हल्का महसूस करोगे, 1-2 दिन तो थक भी जाओगे आप लोग, ठीक है ना। और भी ये बहुत आसन है, उनको बाद में ही कराएंगे, लेकिन थोड़ी ही मैं अब जैसे आप लेटे लेटे थे ना, तो आप कौन से और आसन कर सकते हो सब आसन में वो बता देता हूँ। देखो भाई, आप एक साइकिल चला सकते हो ऐसे, ठीक है, अपोजिट। उसके बाद क्या कर सकते हो, ऐसे, एक्सरसाइज भी है ये, योगा भी, ठीक है। अच्छा उसके बाद और क्या कर सकते हो, एक पैर को ऐसे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, उसके बाद दूसरे पैर, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। अब उसके बाद जो ये पैर है ना हमारे, थोड़े खोल करके एक डायरेक्शन में मुड़ जाना, और जो हमारा फेस होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे उगली साइड में। अब ये जैसे कपड़े को निचोड़ते ना, ऐसे हो रहा है, तो कूड़ादान निचोड़ने के बाद साफ हो जाता है ना, तो बस वही सिस्टम है इसका भी सारा। लोग ये वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबी हो गई है, मैं सोच रहा था जल्दी हो जाएगी, तो इतनी ही होगी, चलो इतना ही रखते हैं। और भाई मेन बात ये देखो, तुम नहीं पता, मैंने थोड़ी मेहनत की होगी, आप भी मेहनत करो। और सबसे मेन बात है, इसको कोई भी कर सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकते हैं, लेट के कर सकता है, जैसे हल्के फुल्के कर सकता है, जिनसे ना हो उनको छोड़ दे, जिनसे हो उनको आराम से कर ले, ये कोई ज़रूरी नहीं वो करना है ये करना है। और उसके बाद जो वीडियो आएगी 1-2 और आएगी, फिर उसके बाद प्राणायाम भी कराएंगे, ठीक है ना। प्राणायाम का तो पता है सबको, हर कोई कर सकता है उसको। और आप लोगों का धन्यवाद भी, आपने ये वीडियो देखी। लेकिन फ़ायदा तभी है, चाहे एक जना भी इसको मतलब अपने दैनिक रूटीन में अपनाता है, तो भाई इस वीडियो का मतलब बेनिफिट हो जाएगा। धन्यवाद भाई आप लोगों ने वीडियो देखी।